हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज का हमारा टॉपिक है ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। तो देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है, वर्ष 1890 में गठित भारत का प्रथम मजदूर संगठन बॉम्बे मिल ट्रेड्स की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो एन.एम. लोखंडे। वर्ष 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी। महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन से ट्रस्टीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला ट्रस्टी होता है, ना कि मालिक। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना वर्ष 1920 बम्बई में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। एन.एम. जोशी। उसके बाद हम बात करते हैं, लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के की गई। मई 1947 को स्थापित इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने की। नेक्स्ट बात करते हैं, रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में हुई। प्रमुख कारखाना अधिनियम। तो कारखाना अधिनियम 1881 लॉर्ड रिपन गवर्नर जनरल थे। कारखाना अधिनियम 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन। कारखाना अधिनियम 1911 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। कारखाना अधिनियम 1922 में लॉर्ड रीडिंग थे। कारखाना अधिनियम 1934 में लॉर्ड विलिंगटन और कारखाना अधिनियम 1944 में लॉर्ड वेवेल थे। नेक्स्ट देखते हैं कि सन 1927 में भारत में सर्वप्रथम 1 मई को मजदूर दिवस मनाया गया, जो भारत में मजदूरी की बढ़ती राजनीतिक चेतना का सूचक था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय मानवेंद्र नाथ राय थे। एम.एन. राय के सहयोग से ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 17 अक्टूबर 1920 को हुई। पहली साम्यवादी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कानपुर में 26 दिसंबर 1925 को किया गया। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा 1924 में ब्रिटिश सरकार द्वारा किस नेताओं के विरुद्ध चलाया गया। तो साम्यवादी आंदोलन। वर्ष 1920 में रेडिकल डेमोक्रेटिक की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो एम.एन. राय के द्वारा। क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना वर्ष 1934 में किसके द्वारा की गई। तो सोमेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। वर्ष 1939 में भारतीय बोल्शेविक पार्टी की स्थापना एन. दत्त मजूमदार के अनुसार के द्वारा की गई। प्रमुख गठित आयोग और गवर्नर जनरल और किससे सुधार। फ्रेजर आयोग 1902 में लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल था, पुलिस सुधार से। हंटर आयोग 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड पंजाब अशांति से। बटलर आयोग 1927 लॉर्ड इरविन भारतीय रियासतों के साथ संबंध। लिथगे आयोग 1928 गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन संबंध भूमि सुधार। मैक्सवेल ब्लूमफील्ड आयोग 1928 गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन बारदोली में लगान भूवृद्धि की जांच। व्हिटले आयोग 1929 लॉर्ड इरविन संबंध है श्रम से। नेक्स्ट बात करते हैं सप्रू आयोग। सप्रू आयोग है लॉर्ड विलिंगटन बेरोजगारी से। क्लाइड आयोग 1940 लिथगो तेभागा आंदोलन। भारत में औद्योगिक कार्यशालाओं व बगीचों में श्रम की स्थिति में सुधार लाने हेतु व्हिटले आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी, पिता करमचंद गांधी, माता पुतलीबाई। जन्म 2 अक्टूबर 1869, 30 जनवरी 1948 को मृत्यु। जन्म स्थान गुजरात पोरबंदर। विवाह इनका 1883 में कस्तूरबा गांधी से। पुत्र ही हरीलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। प्रमुख शिष्य इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन। महात्मा गांधी द्वारा प्रदत्त नाम वास्तविक नाम मैडलिन स्लेट था। कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड की गए 1888 में। मुंबई से बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की 1891 में। अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए दक्षिण अफ्रीका गए 1893 में। दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की 1894 में। दक्षिण अफ्रीका में जुलुआ बोअर पदक 1899 में। कैसरे हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 में। कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल 1901 कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट देखते हैं डरबन दक्षिण अफ्रीका में। फिनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में। सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग 1906 दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट देखते हैं
जीवन में पहली बार जेल गए और प्रथम जेल का अनुभव 1908 में। टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना 1910 में, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता 21 वर्ष। महात्मा गांधी का भारत आगमन 9 जनवरी 1915। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1924, बेलगांव, कर्नाटक। आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग 1925। सिद्धांत सत्य व अहिंसा। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925। प्रमुख पुस्तकें सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये आत्मकथा थी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंदी स्वराज 1909, गीता माता, सत महाव्रत, गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध। सुनो विद्यार्थियों। उसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख समाचार पत्र। तो द ग्रीन पैम्पलेट 14 अगस्त 1896 राजकोट। इंडियन ओपिनियन 1903 दक्षिण अफ्रीका। यंग इंडिया तो 1919। हरिजन 1932। महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियां कौन कौन सी हैं? तो महात्मा गांधी की उपाधियां हैं कैसरे हिंद की, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय। भर्ती करने वाला सार्जेंट, प्रथम विश्व युद्ध के समय। भंगी शिरोमणि, दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। कुली बैरिस्टर, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट। करमबीर, दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी। सेवाग्राम का संत, आश्रम के अतिथियों द्वारा। आधुनिक युग के अजात शत्रु, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। मलंग बाबा, कबायलू द्वारा। बापू, CF एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू द्वारा। देशद्रोही फकीर, विंस्टन चर्चिल। भिखारियों का राजा, मदन मोहन मालवीय। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने। अर्धनग्न फकीर, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। वन मैन बाउंड्री फोर्स, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं वाई काम सत्याग्रह 1924-25। अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध त्रावणकोर, केरल में चलाया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए? तो 1915। किसने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के दौर पर? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? तो रेवरेड चार्ली एंड्रूज, दीनबंधु। फिनिक्स फार्म कहाँ स्थित है? तो डरबन, दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम, सत्याग्रह आश्रम जाना जाता है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का मार्ग। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंक, कांग्रेसी और महात्मा गांधी का निकट सहयोगी। ये विश्लेषण किसका परिचय देते हैं? तो जमनालाल बजाज का। महात्मा गांधी आंदोलन व सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917। यह वास्तविक किसान सत्याग्रह था। 3/20 भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध में, जिसे तिनकटिया पद्धति कहते हैं। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918। गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल। खेड़ा सत्याग्रह 1918, प्रथम पूर्ण का किसान सत्याग्रह। खिलाफत आंदोलन 1919, सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति। असहयोग आंदोलन 1920, प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति। सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च 1930, नमक सत्याग्रह। उसके बाद हम बात करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो 1940 उपनाम दिल्ली चलो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942, गांधी जी का करो या मरो। उसके बाद हम बात करते हैं गांधी जी के प्रमुख आश्रम। तो कौन कौन से प्रमुख आश्रम थे? फिनिक्स, डरबन, दक्षिण अफ्रीका 1904 में स्थापना। टॉलस्टॉय फार्म, जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका 1910 में स्थापना। साबरमती आश्रम, साबरमती नदी, अहमदाबाद, स्थापना 1915। सत्याग्रह आश्रम, कोच रब, अहमदाबाद में 1915 में स्थापना। अनाशक्ति आश्रम, कौशानी, उत्तराखंड 1929 में स्थापना। उसके बाद बात करते हैं सेवाग्राम आश्रम, वर्धा, महाराष्ट्र में 1936 में स्थापना। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित हुए। कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? तो महात्मा गांधी ने। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो इंडियन ओपिनियन। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक जॉन रस्किन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कह के पुकारा। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के साथ जोड़ा गया? तो चंपारण सत्याग्रह के पश्चात।
गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या के समाधान हेतु गांधी जी को बिहार में आमंत्रित किया। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध NG रंगा ने किया था। पुणे की यरवदा में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद आगा खां द्वितीय ने 1892 में बनवाया था। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो हम कल करेंगे, रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगला टॉपिक कौन सा रहने वाला होगा।